अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इस कोर्स का नाम है कम्प्लेक्स एनालिसिस। ये हमें एमएससी पार्ट 1 में या फिर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला कोर्स है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में और इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी योटा। कोई भी नंबर है आपके पास, अगर इस फॉर्म में लिखा जाए a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखा जाए, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो हमने छोटी क्लास में सीखी हुई है। इज सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। ये जो मैंने z लिखा हुआ है ये स्मॉल z है। अब यहाँ पर a भी है, ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। हमारे पास डेफिनेशन है z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। a क्या आपके पास, ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। b आपके पास क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास 5 है। 5 आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 योटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। 9 है, 9 आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0 योटा। चले माइनस में कोई नंबर ले लेते हैं, -15 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -15 प्लस 0 योटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी रियल नंबर आ जाए आपके पास, आप उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। हमने यहाँ पर ये बताना है कि रियल नंबर में और कम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो रियल नंबर होते हैं उनमें ऑर्डर पेयर डिफाइंड होता है। इसी वजह से हम ये बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 2 और 5, मैं बता सकता हूँ कि जो 2 है ये लेस देन है क्या है 5 से। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ 9 लिख लूँ, अब यहाँ पर भी हम बता सकते हैं जो 4 है ये लेस देन है किससे, 9 से। अगर यहाँ पर मैं 20 लिखूँ और यहाँ पर मैं 15 लिखूँ, हम बता सकते हैं जो 20 है ये ग्रेटर देन है 15 से। तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है वो डिफाइंड नहीं होता। इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेट्स सपोज आपके पास क्या है 2 योटा और यहाँ पर आपके पास क्या है 5 योटा है। अब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता, तो हम ये बता ही नहीं सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो हमारे पास क्या है, इन रियल नंबर ऑर्डर पेयर इज डिफाइंड और इन कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर इज नॉट डिफाइंड। तो काउंटर एग्जाम्पल है हमारे पास। अब यहाँ पर आपके पास क्या दो केस बनेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एयोटा ग्रेटर दैन 0 है। एयोटा ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव। और केस 2 में आपके पास क्या है, एयोटा लेस दैन 0। अगर ये एयोटा लेस दैन 0 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव नंबर। अब देखते हैं हम केस 1 में और केस 2 में। अगर आपके पास क्या है, एयोटा ग्रेटर दैन 0 है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इनक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एयोटा से मल्टीप्लाई कर देते। एयोटा डॉट एयोटा 0 डॉट एयोटा, दोनों तरफ हमने एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया आपके पास एयोटा स्क्वायर ग्रेटर दैन, एयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया या 0 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें पता है कि जो एयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास -1 ग्रेटर दैन 0 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। -1 कभी भी ग्रेटर दैन नहीं होता 0 से। अब यहाँ पर आपके पास क्या, एयोटा लेस दैन 0 है। जब मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चले हम क्या करते हैं, एयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो यह रहेगा आपके पास 0 डॉट एयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास एयोटा स्क्वायर ग्रेटर दैन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो -1 क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ये तो फिर हमारे पास रॉन्ग आ गया। तो इसका मतलब ये भी आपके पास फॉल्स है। हम ये बता ही नहीं सकते, दोनों केस में हम ये बता ही नहीं सकते
कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यही हमारे पास क्या था, इसमें डिफरेंस था कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें ऑर्डर पेयर डिफाइंड होता है, इसी वजह से हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर पेयर डिफाइंड नहीं होता, इस वजह से हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होती है, लेट कर लेते हैं, लेट Z1 विच इज़ इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 विच इज़ इक्वल टू C प्लस D आयोटा B2 कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर हों देन हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ Z1 विच इज़ इक्वल टू Z2। इफ़ अगर आपके पास क्या है, रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी के बराबर हो जाए, A बराबर आ जाए आपके पास C के, ये हमारे पास क्या था, रियल था। अगर रियल की इक्वल हो जाए एंड जो हमारे पास B है ये इक्वल आ जाए आपके पास D के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी है ये होल्ड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेट करते हैं, अगर आपके पास दो कोई कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 विच इज़ इक्वल टू C प्लस D आयोटा, B2 कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हो देन हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 विच इज़ इक्वल टू, अब Z1 की वैल्यू आपके पास है A प्लस B आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास है C प्लस D आयोटा। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी हमने कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो आपने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिन में ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास A रियल है और C रियल है, इन दोनों को आप ऐड कर देते, बन जाएगा आपके पास A प्लस C और प्लस B आयोटा और D आयोटा, ये दोनों आपके पास क्या इमेजिनरी है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आपके पास B प्लस D इंटू आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या करते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ Z1 माइनस Z2 विच इज़ इक्वल टू, Z1 आपके पास क्या है, A प्लस B आयोटा माइनस इंटू और C प्लस D आयोटा आपके पास क्या है, Z2 है। जैसे आपने ऐड किया है वैसे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देनी इसकी। कैसे, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में आपने माइनस कर देना है। ये आ जाएगा आपके पास रियल A है और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का C और प्लस का B आयोटा और माइनस का D आयोटा, प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, B माइनस D इंटू आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन है। जब आपने ऐड करना है तब भी आपने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देना है। जब आपने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने क्या करना है, रियल को रियल में से माइनस कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। हमारे पास Z1 और Z2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा आपके पास Z1 डॉट Z2 विच इज़ इक्वल टू, Z1 की वैल्यू आपके पास है A प्लस B आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू आपके पास है C प्लस D आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास AC और प्लस आ जाएगा आपके पास AD आयोटा आ जाएगा, प्लस फिर हमने क्या करना है, B आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा आपके पास BC आयोटा आ जाएगा और प्लस आ गया आपके पास BD और आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आपके पास -1 की इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास AC प्लस इन दोनों में क्या है, आयोटा कॉमन आ रहा है, AD प्लस BC इंटू आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का BD आ जाएगा। अब यही चीज़ें बन गई हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बन गई हमारे पास। ये आ जाएगा आपके पास AC माइनस BD और प्लस आ जाएगा आपके पास AD
और प्लस का बी सी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देना है, माइनस हो रहे तो माइनस कर देना है। किसको, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डिवीज़न के बारे में। हमारे पास जी1 की वैल्यू मौजूद है और जी2 की वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जी1 है आपके पास a प्लस बी एयोटा डिवाइडेड बाय जी2 आपके पास है c प्लस डी एयोटा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस दरमियान में माइनस आ जाता है, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से डिवाइड कर देते हैं। यह देखिए आपके पास c माइनस डी एयोटा और c माइनस डी एयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ जाएगा आपके पास a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस ए डी एयोटा आ जाएगा, और बी एयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का बी सी एयोटा आ जाएगा। बी एयोटा को डी एयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस का बी डी एयोटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी है। ये बन गया आपके पास a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास c स्केयर माइनस डी स्केयर और एयोटा स्केयर आ जाएगा। एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, सो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास ए सी और प्लस का बी डी, और इसमें से एयोटा कॉमन आ रहा है, बी सी पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव क्या करते हैं, बाद में लिख लेते हैं, एयोटा कॉमन ले लेते हैं। बाकी आपके पास आ जाएगा c स्केयर प्लस डी स्केयर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रियल को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, c स्केयर प्लस डी स्केयर आ जाएगा, और प्लस आ गया आपके पास बी सी माइनस ए डी इंटू एयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, c स्केयर प्लस का डी स्केयर आ जाएगा। जब भी आपने कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। एयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की थी। उसके बाद हमने क्या करना है, एयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देना है। उसके बाद जो आपके पास रियल है, रियल को ऐड या माइनस कर देना है, और इमेजिनरी को हमने क्या करना है, इमेजिनरी में ऐड या माइनस कर देना है। उसके बाद हमने इसको अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स।